नमस्कार दोस्तों, लाउड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के प्रश्न और उत्तर की जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? और इसका उत्तर है दोस्तों, जबलपुर। जबलपुर मंडल का गठन 1 अप्रैल 1952 को हुआ था। मैं बता दूं, जबलपुर मध्य प्रदेश में आता है और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल में। आप मैं यहाँ पे जबलपुर रेलवे का मैप दिखा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भोपाल का भी मैप मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं जबलपुर, कटनी, सतना, ये इस साइड चला जा रहा है, ये मध्य प्रदेश में आते हैं। फिर इधर से आप जबलपुर से इस साइड आएंगे इटारसी, उसके बाद यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से खांडवा, फिर इधर इधर घूम जाइएगा तो भोपाल, और इधर से बीमा। तो ये आप देख सकते हैं, ये भोपाल में, मतलब ये जबलपुर जो है भोपाल में आता है। तो आपको ये महत्वपूर्ण याद रखना है कि जबलपुर जो है पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो अक्टूबर 1984 में कोलकाता में दमदम से टॉलीगंज तक चली थी। तो आप बताइए, भारत में दूसरी मेट्रो दिल्ली में शाहदरा से 30 हजारी तक कब आरंभ की गई थी? अच्छा, यहां से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, वो क्या है कि पहला मेट्रो जो है वो कब चली थी? तो आपको याद रखना है, पहला मेट्रो भारत में 1984 को चली थी। और किस शहर में चली थी? तो कोलकाता। याद रखना है, कोलकाता। और कोलकाता में कहां से कहां तक? तो दमदम से टॉलीगंज तक, ठीक है। तो आपको महत्वपूर्ण ये याद रखना है कि कब चली थी, किस ईस्वी में चली थी? 1984 को चली थी। और कहाँ चली थी? कोलकाता में, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और आते हैं एग्जाम में। फिर इसी में दूसरा प्रश्न भी ये हो गया कि दूसरा मेट्रो भारत में कहाँ चली थी? तो आपको उत्तर लिखना है, दिल्ली चली थी, ठीक है। कब चली थी? कब चली थी? 2002 ईस्वी में चली थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है 2002 ईस्वी में, ठीक है। और कहां से कहां चली दिल्ली में? शाहदरा से 30 हजारी तक चली थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि अभी फिलहाल लखनऊ में भी मेट्रो का शुरुआत किया गया है, ठीक है। अभी लखनऊ में भी मेट्रो का शुरुआत किया गया है, ठीक है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है। लखनऊ में राजनाथ सिंह, जो कि उस समय गृह मंत्री थे, और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ मेट्रो को हरी झंडी दी थी, ठीक है। और ये क्या है, मुस्कुराइए कि आप लखनऊ की मेट्रो में हैं, ठीक है। उस समय ये बहुत हुआ, चलता था कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ की मेट्रो में हैं, ठीक है। राजनाथ सिंह वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं। ये आ सकता है एग्जाम में कि वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो उसका उत्तर होगा राजनाथ सिंह। तीसरा प्रश्न है, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, सुरेखा यादव। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये सुरेखा यादव जी मैडम है। ये प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर बनी थी, ठीक है। इनका नाम याद रखना है, सुरेखा यादव। चौथा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दीवान घाटी किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। ये सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दीवान घाटी अरुणाचल प्रदेश में आता है, ठीक है। सौर प्रणाली की खोजकर्ता किसे माना जाता है? ये तस्वीर आप देख सकते हैं, आप इनको पहचान सकते हैं, ये है कॉपरनिकस। इन्होंने सौर प्रणाली की खोज किया था। छठा प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? और इसका आंसर है 1972। आपको ये याद रखना है, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था, ठीक है। 1947 में तुम्हें हमारा देश आजाद हुआ था, और 1972 में ये रेखा का निर्धारण हुआ था। सातवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश भारत के पूर्व में स्थित भारत का एक पड़ोसी देश है? और यह है म्यांमार, ठीक है।
क्या है उत्तर? म्यांमार। ठीक है। आठवां प्रश्न है, इसी माह इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को कितने विकेट से पराजित कर दिया? और ये तो आपको अभी करंट है, तो आपको याद होना चाहिए, 4 विकेट से पराजित किया है। ठीक है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद से मुश्ताक अहमद के इस्तीफा देने के बाद इस पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपको बता दूं दोस्तों, पहले हॉकी इंडिया के अध्यक्ष तो थे मुश्ताक अहमद, लेकिन कुछ कारणवश उन्हें खेल मंत्रालय ने इस्तीफा देने पे मजबूर कर दिया। और उनके इस्तीफा देने के बाद किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ज्ञानेंद्रो। ठीक है। आपको बता दूं, इनका पूरा नाम है मिस्टर ज्ञानेंद्रो निगोभम। ये मणिपुर से हैं। ठीक है। ये कहाँ से हैं? मणिपुर से हैं। खेल मंत्रालय के आदेश के बाद मुश्ताक अहमद ने पद छोड़ा। मणिपुर के निगोबम होंगे कार्यवाहक अध्यक्ष। यही हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। अब सर्वाधिक चमकीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? इसका उत्तर है शुक्र। ठीक है। इसे सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को। गांधी जी को 1993 में किसके अनुरोध पर दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था? और इसका उत्तर है दोस्तों अब्दुल्ला। अब्दुल्ला के पक कहने पे 1993 में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे भी आपको याद रखना है। अब्दुल्ला नाम था जिसके कहने पे गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। सुकन्या समृद्धि योजना किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमारे सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा है कि ये सुकन्या समृद्धि योजना का लॉन्च हुआ। ठीक है। इसका लॉन्च तो हुआ था, ये 2014 ईस्वी में हुआ था। ये हमारे बेटियों के लिए है और ये बहुत ही अच्छा है। ये क्या है, 4 दिसंबर 2014 में सरकार ने छोटी बचत मतलब सेविंग सेविंग कहते हैं को प्रोत्साहन देने के लिए बालिकाओं की विशेष जमा योजना सुकन्या समृद्धि खाता का शुभारंभ किया। मतलब 4 दिसंबर 2014 को ये सुकन्या समृद्धि का शुभारंभ किया गया। अब इसका कुछ मेन पॉइंट देख लेते हैं। क्या है, बेटी के 10 साल का होने से पहले, मतलब 10 साल जो है उसके होने के पहले ही आपको बेटी के नाम पे खाता खुलवाना पड़ेगा। ठीक है। यदि 10 साल से ऊपर हो जाएंगे तो आप खाता नहीं खुलवा सकते हैं। खाता तो खुलवा सकते हैं, लेकिन ये आपको जो बेनिफिट मिलेगा समृद्धि सेविंग योजना, सुकन्या समृद्धि सेविंग योजना का, वो बेनिफिट नहीं उठा सकते। इसलिए आपको 10 साल से पहले ही बेटी के नाम पे खाता खुलवाना, सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाना पड़ेगा। ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई छोटी बचत मतलब सेविंग है, स्कीम है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये तो आप जानते हैं, ये अभियान आया हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उस अभियान के तहत ही ये सुकन्या समृद्धि योजना का शुरुआत किया गया है। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये है स्कीम बेटियों की शिक्षा मतलब एडुकेशन और उनके शादी ब्याह मतलब मैरिज के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। अभी स्कीम के तहत 8.1% ब्याज मिलता है। मतलब इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? 8.1 का मतलब 8.1 इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। वंदे मातरम एक्सप्रेस को फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में हरी झंडी दिखाकर आरंभ किया? ठीक है। एक बात याद रख लो दोस्तों कि ये 2019 भी याद रखना है। ये भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं, नरेंद्र मोदी ने किस ईस्वी में वंदे मातरम एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी? तो ये लिखना है 2019 में, ईस्वी भी हमको याद रखते चलना है। अच्छा, ये मैंने लिखा है, यह ट्रेन दिल्ली से वाराणसी 8 घंटे में पहुंचाएगी। मतलब तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, वो पता चल जाना चाहिए कि इसका उत्तर जो है दिल्ली है। ठीक है। क्या हुआ है कि ये वंदे मातरम एक्सप्रेस जो है इसको हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी हरी झंडी दिखा रहे हैं वंदे मातरम को। ठीक है। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन है और यहाँ से वो हरी झंडी दिखा रहे हैं। ठीक है। रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद लगभग कितने समय रहे? मतलब ये कितने माह तक न्यायाधीश रहे? तो इसका आंसर है दोस्तों 13 माह तक, मतलब 13 मंथ। 13 माह तक रंजन गोगोई जो थे। आपको पता होगा कि रंजन गोगोई जो है वो चीफ
जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं इंडिया के, तो वो कितने माह तक रहे? वो 13 माह तक रहे थे। ठीक है। ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 16 मार्च 2020 को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था, ये रंजन गोगोई को। ठीक है। ये हमारे 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप सबका यहीं पे धन्यवाद जाहिर करता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग कुछ नए क्विज के साथ, नए प्रश्न उत्तर हम लोग लेते आएंगे। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मुझे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।